नमस्ते माय ऑल डिवाइन सोल्स। आज भारतीय होने के नाते वंदे मातरम, जय हिंद। क्योंकि कल के चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद सच में भारतीय होना एक गर्व की बात है हम सब के लिए, और भारत देश में रहना ये उससे भी गर्व की बात है हम सब के लिए। तो कल जब ये न्यूज़ आई और जैसे जैसे लाइव टेलीकास्ट आगे बढ़ रहा था, सच में खुद को बहुत प्राउड हो रहा था कि हम एक भारतीय हैं, हम इंडिया में रहते हैं। तो भारतीय, मैं ये चाहती हूँ कि आज भारत देश में जो लोग रह रहे हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हो और जो इंडियन हो, जो भारतीय हो, जिसमें भारत की रगों से वाकिफ़ हो, जिसमें भारत का खून है, वो जो भारत को सच में सम्मान। आज एक ऐसा समय है जहाँ पे सारा वर्ल्ड, सारा विश्व भारत की तरफ नज़र टिका के बैठा हुआ है, और ऐसे में हम भारतीय बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। तो मेरा तो दिल कह रहा है जय हिंद कहने को, और मतलब देश के प्रति एक अलग ही एक ये बहुत ही अनोखा पल है जिसे हमने साक्षात महसूस किया है कल। तो जो लोग भी इस चैनल पे हो, जो लोग भी इस प्राउड को फील कर रहे हो, वो जय हिंद ज़रूर कहना, ठीक है। पिछले 2 वीडियोस जो मैंने अपलोड किए, उसमें जो बातें मैं आप लोगों को बताती हुई आई हूँ, जो कहती हुई आई हूँ, ये उसका फुल एंड फाइनल डाउनलोडिंग है, जिसमें आप लोगों को मैं पूरी व्याख्यान दूंगी। ओके, सो आप लोग पिछले कुछ दिनों से जो सारी चेंजेस को और जो सारे सिम्टम्स को अपने अंदर फील कर रहे हो, अपने डीएम के अंदर फील कर रहे हो, या अपने इनर कॉन्शियस लेवल पे, अपने इनर रियल्म पे जो भी बदलाव आप लोग महसूस कर रहे हो, उसकी आज मैं पूरी तरीके से व्याख्यान करूँगी। ओके, एक्चुअली अब मैंने चैनलिंग देना बंद कर दिया है, क्योंकि इस एनर्जी से अब आप लोगों को बाहर निकलने की ज़रूरत है। चैनलिंग, डीएम की एनर्जी क्या है, डीएफ की एनर्जी क्या है, ये सुन सुन के क्या करोगे। ध्यान अपने आप के ऊपर केंद्रित करो, अपने आप के अंदर केंद्रित करो। डीएम के बारे में सोचकर कुछ नहीं होता, सिर्फ टाइम पास होता है। डीएम क्या सोच रहा है, डीएम के लाइफ में क्या चल रहा है, डीएम के जीवन में क्या चल रहा है, जितना इसके बारे में सोचोगे उतना ही आप लोअर वाइब्रेशन के साथ ऑपरेट करोगे, उतना ही आप भटकोगे। डीएम के साथ जो कुछ भी चल रहा है वो डिवाइन है उसको देखने के लिए, और डिवाइन अपने सही समय पे वो सब कुछ उनको समझाएंगे भी और सब कुछ बतलाएंगे भी। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ ये समझो। जब आपकी अवेकनिंग हुई थी, जब आप अपने प्रॉब्लम से, जो भी 3D या 5D की जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उसको जूझने के लिए, उस सारी प्रॉब्लम्स को निपटारा करने के लिए क्या कभी डीएम आते हैं आपका कोई सॉल्यूशन करने के लिए? डीएम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कब आते हैं? डीएम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तब आते हैं जब आप हायर कॉन्शियसनेस के साथ, आप हाई एनर्जी के साथ आप ऑपरेट करते हो, जब आप खुद हाई वाइब्रेशंस में होते हो, तब डीएम कहीं ना कहीं से आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। लेकिन जब आप लोअर वाइब्रेशंस में होते हो, जब आप बिल्कुल
फेड अप होते हो अपनी जर्नी से, अपने 3D के कुछ चीज़ों के ऑब्स्टिकल से, अपनी परेशानियों से, तो डीएम क्या कभी आपके पास होते हैं? जब आप एक चीज़ हमेशा देखोगे इस जर्नी में, खास करके जो लोग ट्विन फ्लेम की जर्नी में हैं, जो लोग भी इस बात से जो लोग भी इस बात से सहमत हैं, वो लोग मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है? कि आप हमेशा एक बात को देखोगे कि जब आपको जहाँ जहाँ आप को डिपेंडेंट हुए अपने डीएम के प्रति, और जहाँ जहाँ भी आपको ऐसा महसूस होगा कि काश डीएम मेरी हेल्प करता, जिस दिन भी आपने अपने मन में ये सोचा, उसी दिन डीएम उस बात से निपटारा हो जाएगा। आप घंटों बैठ के फ़ोन का वेट करते रहो, कभी नहीं आने वाला है उनका फ़ोन। बट जैसे ही आप अपने लाइफ में बिज़ी होते हो, आपने अपने थॉट ऑफ प्रोसेस को चेंज किया, आप अपने आप के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो गए, उस दिन क्या होता है, सडन उनका कॉल आ जाता है, वो वापस आ जाएंगे, उनका सडन मैसेज आ गया आपके पास, राइट? यही होता है ना। तो ये क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि हमारे लोअर वाइब्रेशंस के लिए डीएम के लाइफ में या फिर डिवाइन के समझ लो जगह में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जब जब हम अपने लाइफ में अपने चुनौतियों के साथ, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ सरफेस लेवल पे आएंगे, मतलब प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, और जब जब हम गट्स फीलिंग के साथ ऑपरेट नहीं करते, हम लोअर वाइब्रेशन में जाते हैं, वहाँ पे ही हमारी हार हो जाती है, ठीक है? तो मैं आज यही कहूँगी कि जो कुछ भी है वो आपके इनर कॉन्शियस पे ही है। क्योंकि वैसे भी मैंने बहुत बार कहा है, जो लोग अब इस जर्नी में काफ़ी आगे जा चुके हो, जिनकी अवेकनिंग मान लो 2018 से 20 के बीचों में हुई है, लॉकडाउन के टाइम पीरियड में हुई है, वो लोग मेरे बात से बिल्कुल सहमत होंगे, और जो लोग भी सहमत है वो मुझे बताएं ज़रूर। और जो लोग न्यू अवेकनिंग सोल है, मैं ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी मैसिव ऑफ द अवेकनिंग न्यू सोल्स की हो रही है, लोग जर्नी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उन लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब जब आप डीएम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे, तब तब आप लाइफ में अपने सेल्फ जीवन में, अपने सेल्फ काम में आप पीछे की तरफ जाओगे। इसीलिए अब ये टाइम नहीं है कि आप लोगों को एनर्जी बताई जाए, क्योंकि अब तक मैंने बहुत सारी एनर्जी बताई है, और मेरा ऐसा मानना है कि अब आप लोग खुद, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हो, जो पुराने इस चैनल पे हो, अब आप लोग खुद इतने अवेकेंड हो चुके हो कि आप लोग खुद एनर्जी को समझ सक रहे होगे, डिकोड कर पा रहे होगे। तो अब आप लोगों के लिए टाइम आ गया है जब आप लोग अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ो, जब आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है? और चलो यहीं से मैं आप लोगों को एक काम देती हूँ। जो लोग भी, हमेशा से मैं ये कहती आई हूँ कि ये चैनल जो है सिर्फ मेरा नहीं है, इसलिए मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मेरा चैनल, ये डिवाइन का चैनल है। और हर लोग यहाँ पे जो कोई भी हैं, सब्सक्राइबर्स हैं या वीडियोस को देख रहे हैं, जिसको डिवाइन चाहेंगे वो इस चैनल पे बना हुआ है, जिसको डिवाइन ने नहीं चाहा, जिसका सही टाइम नहीं है, वो जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन जो लोग भी इस चैनल पे बने हुए हो, और जो लोग भी अवेकन्ड हो चुके हो, जो लोग भी मेरी बातों से अब समझ चुके हो कि बाउंड्री सेट करना क्या होता है, इंटेंशन पुट करना क्या होता है, इस जर्नी में हमें क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, तो जो लोग भी न्यू अवेकनिंग सोल है ना, उनकी हेल्प करो। बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है? कोई अच्छा कमेंट करते हैं, कोई बुरा कमेंट करते हैं। अब मैं इसका उत्तरदायित्व अपने पूरे डिवाइन सोल्स मेंबर्स को देना चाहती हूँ, जो लोग भी इस चैनल पे बने हुए हो, कि जो लोग भी न्यू अवेकनिंग सोल है, या फिर जो लोग भी पुराने हो बट
मार्गदर्शन की ज़रूरत है, भटक रहे हैं, ऐसे में वो लोग अगर कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग रिप्लाई कीजिए। क्योंकि मैं सही मायने में बताऊं, कुछ दिनों से मैं देख रही हूं कि मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूं। मेरे पास इतना वक्त नहीं हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो अब ऐसे में आप लोग भी अपना थोड़ा सा सोल पर्पस करो। मैं तो हूँ आप लोगों को वीडियो के द्वारा गाइड करने के लिए, जो भी टाइम टू टाइम बताने के लिए, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा अपना हिस्सेदारी करो, थोड़ा सा अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल करो, अपने सोल पर्पस पे आओ, है ना। तो ऐसे में अब आप लोग अपने इस चैनल को, डिवाइन के इस चैनल को, अपने छोटे छोटे सोल सिस्टर और सोल ब्रदर की मदद करो, जिससे कि वो लोग इस जर्नी में आगे जा पाए और अपने आगे की जर्नी को कंप्लीट कर पाए। ठीक है। ऐसे में सिर्फ आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो भी रिप्लाई करो वो आपके नॉलेज के अनुसार सही हो, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्योंकि मैं पर्सनली जब मुझे टाइम मिले तो मैं सारे कमेंट्स को चेक ज़रूर करूँगी। ठीक है। चलिए अपने अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हैं। और सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा मैनेज कर लेना क्योंकि साइड से बहुत सारे नॉइज़ेज़ आ रहे हैं, और तो थोड़ा सा आप लोगों को आई होप मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और पास में जो है भोलेनाथ के गीत का भी आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो आई डोंट थिंक सो, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, श्रावण का मंथ है। एनीवे, अब जो बातें मैं बताने जा रही हूँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, तो एक्चुअली में सच में वो स्टार्ट हो चुका है, जो मैं कुछ वक्त से फील कर रही हूँ। बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, मैं सबको यही कर रही हूँ कि एनर्जी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और ये जो है ना, अब एक्चुअली मैं 2 वीडियो में बता चुकी हूँ कि अब डिवाइन आप लोगों को टाइम नहीं देंगे। तो आप लोगों के साथ अब क्या घटित हो रहा है, सबसे पहले मैं बात करूँगी जो है न्यू सोल्स के साथ क्या हो रहा है, जो न्यू अवेकनिंग अभी है उनके साथ क्या हो रहा है। न्यू अवेकनिंग जो है उनको अभी डिवाइन जो है बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स दिखा रहे हैं आप लोगों को। जैसे आप लोगों को यूनियन के साइन मिल रहे होंगे, आप लोगों को बटरफ्लाइज दिख रही होगी, आप लोगों को और यूनिवर्स लेवल पे बहुत सारे साइन मिल रहे होंगे। आपके डीएम के तरफ से आप लोगों को बहुत ऑफ एंड ऑन वाली सिचुएशंस आप लोगों को फेस करनी पड़ रही होगी, या तो फिर आपके खुद में भी जो बिलीफ पैटर्न था, जो आप लोग इतने वक्त तक अपने जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर अपने जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे कहीं ना कहीं, अब वो सारे पैटर्न जो है वो ख़त्म हो रहे होंगे, और अब एक बिलीफ पैटर्न आपका काम कर रहा होगा, जहाँ पे आप खुद के अंदर में बिलीव कर पा रहे होंगे कि नहीं, आप लोगों का इंट्यूशन इतना काम कर रहा होगा कि आप लोग खुद में समझ पा रहे होंगे कि दिस इज़ रॉन्ग और दिस इज़ राइट। या तो फिर कोई हो सकता है, कोई ऐसा इंसान आप लोगों को मिल गया होगा जो आप लोगों को गाइड करे, आप लोगों को कोई सही रास्ता दिखाए। लेकिन हाँ, न्यू अवेकनिंग सोल्स के लिए एक वार्निंग है, वो ये है कि आप अपनी जर्नी के बारे में किसी को मत बताओ। एक कमेंट मुझे मिला था जिसमें ये था कि मेरे फ्रेंड्स मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे इस जर्नी को छोड़ देना चाहिए, मुझे अपने डीएम को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में किसी को भी डिस्कस करेंगे ना, सबसे पहले तो कोई जो 3D पर्सन होते हैं, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, नॉर्मल लवर कभी भी ट्विन फ्लेम जर्नी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वो हमेशा ईगो से बात करेंगे, वो हमेशा यही देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग जिस जर्नी में हैं उसको कभी कोई भी नहीं समझ सकता। ठीक है। तो ऐसे में आपको जो है किसी से भी डिस्कस
अपनी जर्नी को मत कीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि किसी को भी मत बताइए, लेकिन तब तक मत बताइए जब तक आप हाई वाइब्रेशंस में नहीं आ जाते हैं, जब तक आप परमानेंट यूनियन में नहीं आ जाते हैं। जो न्यू अवेकनिंग का टाइम पीरियड होता है, मुझे पता है जब न्यू अवेकनिंग होती है तो हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि अरे ऐसा है वैसा है, मैं फिल्म जर्नी में हूँ, कितना कुछ खुद को महसूस करते हैं और हमें लगता है कि इतना प्यार वाला इतना प्यारा लवर मिला है, मुझे सबको बता देना चाहिए। उस प्यार की जो अनुभूति होती है उसे हम सबके साथ बांटना चाहते हैं, बट वहीं पे हमारी गलती होती है कि वहीं पे लोगों की एविल आई काम करती है, कर्सेस काम करता है, या तो फिर इस जर्नी में उस टाइम पीरियड में हमें बहुत संभल के रहना पड़ता है जिस टाइम पीरियड में हम लोगों को अपने बारे में बताते फिरते हैं। तो वैसे भी आपकी जर्नी को कोई समझ नहीं सकता, तो आप अपनी जर्नी के बारे में किसी को भी कुछ मत बताओ, कुछ मत शेयर करो। कोई समझने वाला नहीं है और कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। उल्टा आपको जो है वो सभी बहुत परेशान कर देंगे। आपके दिमाग में उल्टे पुल्टे और नेगेटिव विचार को भर के आपको इस जर्नी को छोड़ने के लिए, डीएम को छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। आपको इनर वर्क करने से रोका जाएगा। ऐसे में आप लोगों को बहुत सावधानी के साथ अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है और नेगेटिव पर्सन से और 3D पर्सन से आप लोगों को बच के रहना है। ठीक है, जो भी करना है बस चुपचाप से करो। एक बात मुझे याद आ रही है अभी आप लोगों को ये कहने के लिए कि बड़े बुजुर्ग हमें ये कहते थे पहले कि आप जो भी काम करते हो, आप राइट हैंड से अपना जो भी काम करते हो वो आपके लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलने चाहिए। ठीक है, तो ये जो कहा था बड़े बुजुर्गों ने, ये बिल्कुल सही कहा गया था, क्योंकि हम जो करते हैं और करने से पहले अगर हम उन सारी बातों को किसी को भी बता देते हैं ना, तो आप देखना कि वो काम नहीं हो रहा है और उसमें ऑब्स्टिकल्स आते ही आते हैं। आप पहले कर लो, उसके बाद बताओ। ठीक है, आपको किसी को दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं शिव शक्ति की एनर्जी में हूँ, अरे मैं तो महान हूँ, मैं ये हूँ। हम हवा में उड़ने लगते हैं, उस हवा में उड़ने को रोकिए और उसके बाद जो है आप सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस्ड होके काम कीजिए, क्योंकि दुनिया को बताने से कुछ साबित नहीं होता, दुनिया को करके दिखाने से कुछ साबित होता है। आज जो लोग आपको कह रहे हैं इस जर्नी को छोड़ दीजिए, कल जब आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करके दिखाओगे तब यही लोग आपको मानेंगे। तो कहने से कुछ नहीं होता, लोग आपको माने, कुछ ऐसा कीजिए। ठीक है, तो जो न्यू अवेकनिंग सोल है और सोल्स हो, उनको अब आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा होगा। तो मैं यही कहूँगी कि अपने जर्नी को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। अपने सिर्फ इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए और नेगेटिव सोल से बच के रहिए, क्योंकि अभी इस टाइम पीरियड पे आप लोगों को अपनी जर्नी को सेफ रखना है और अपने एनर्जी को सेफ रखना है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी जो है इस जर्नी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन जो है वो आते रहते हैं और हम लोग जो है लो वाइब्रेशंस के साथ, कभी हाई वाइब्रेशंस के साथ ऑपरेट करते रहते हैं। तो ये आपको जो है बहुत डिसीजन जो है ये बहुत ही सोच समझ के आप लोगों को जो है वो लेने की ज़रूरत है। ओके, एंड इसके अलावा जो है आप लोग जो अभी हाई वाइब्रेशंस के साथ ऑपरेट कर रहे हो और जो जर्नी में काफ़ी आगे निकल चुके हो, अब बहुत हद तक आप अपना इनर वर्क पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, इनर वर्क कर रहे हो, उनके लिए अब क्या चेंजेस आ रहे हैं? उनके लिए जो चेंजेस है वो ये है कि अब डिवाइन खुद आपके साथ है। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि डिवाइन हर हाल में आपकी हेल्प कर रहे हैं। जो कुछ भी आपके बहुत 3D रियल्म के जो आप लोगों की गतिविधियां होंगी या जो 3D रियल्म की जो बहुत हद तक आप लोगों के ऑब्स्टिकल्स होंगे, जो भी आप लोगों के लाइफ के गोल होंगे, जो इच्छाएं होंगे, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को अब आप लोग जो है वो 3D रियल्म में आप लोग जो है वो मतलब उसको उस चीज़ से, उस ऑब्स्टिकल से
उस काम को कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपको डिवाइन खुद रास्ता दिखाएंगे, आपके ऑब्स्टिकल से आपको कैसे पार निकलना है और किस तरीके से अपने 3D के कुछ कामों को कंप्लीट करना है। ऐसे में आप लोग आज अभी से, ठीक है, आप लोगों को रास्ता मिल रहा होगा कि अपने गोल तक आपको कैसे पहुंचना है, क्योंकि अब आप लोग अपनी जर्नी में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हो। ऐसे में जो आप लोगों के ऑब्स्टिकल्स हैं, आपकी जर्नी को जो रोक रही है, जो आपके और आपके डीएम के बीच के यूनियन की जो ब्लॉकेजेस हैं, वो उसके ऊपर आप लोगों को जो है बिल्कुल रास्ता दिखाया जाएगा जिसके ऊपर आप आगे बढ़ सको। इसीलिए मैंने ये थंबनेल में लिखा डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, ठीक है। न्यू अवेकनिंग सोल के लिए, उसके लिए अभी क्या ज़रूरी है कि आप अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करो और जर्नी में आगे बढ़ो, तो आपको वो दिखाया जाएगा। पुराने जो अवेकेंड सोल हैं, जो बहुत हद तक आगे निकल चुके हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी है कि आपके यूनियन की या फिर आपके डिवाइन सोल मिशन को कंप्लीट करने के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उसके लिए आपको अब रास्ता दिखाया जाएगा और वो कंप्लीट भी होगा। ये जो टाइम पीरियड है, इसका यूटिलाइजेशन अब अपने मैनिफेस्टेशन के लिए कीजिए। आप अपने मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कीजिए। आपके जो गोल्स हैं, जो अचीव करने हैं आपको, उसके लिए आप काम कीजिए। एंड वो रास्ते आपको डेफिनेटली डिवाइन दिखा रहे हैं और आगे भी आपको गोल को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए आपकी मदद करेंगे। वो रास्ता आपको बिल्कुल पूरी तरीके से दिखाया जा रहा है। वो डिवाइन का मैजिक स्टार्ट हो चुका है अब, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत मैसिव शिफ्ट हुए हैं एनर्जी का, वो मैं बता दूं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि जो लोग 3D में थे, उनका अब 5D का हीलिंग चल रहा है, मतलब बैलेंस करवाया जा रहा है 3D और 5D के बीच में। और जो लोग बहुत ज़्यादा 5D में रहते थे, उनको अब ऐसा फील हो रहा होगा कि इंट्यूशंस तो बिल्कुल मतलब एकदम नॉर्मल हो गए हैं और मैं अब 3D में रहने लगी हूँ। तो आपका 3D और 5D को बैलेंस करवाया जा रहा है। अगर मेरी बातें आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रही होंगी, तो आप लोग पिछले 2 वीडियोज़ को जाके देखो। एक तो डिवाइन इंटरवेंशन वाला और एक एनर्जी के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, कि एनर्जी को, आप अपनी एनर्जी को समझिए। उस वीडियो को ज़रूर देखो जाके, तब जाके आपको 11 तक, पोर्टल तक की एनर्जी बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या कहा और क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। अब जो एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है, ऐसे में 3D और 5D बैलेंस तो हो रहा है, साथ ही साथ और एक चीज़ बहुत बड़े पैमाने पे जो चेंज हो रहे हैं, वो है अब डिवाइन फेमिनाइन स्टेप लेना सीख गई है और स्टेप ले रही है। पहले जो डिवाइन फेमिनाइन होती थी, वो सहन करती थी या फिर नहीं बोलती थी, सबका सम्मान करती थी। लेकिन अब डिवाइन शक्ति जो है वो अपने आप में स्टेप ले रही है, ठीक है। और अब वो किसी का सहन नहीं करेगी। अब डिवाइन फेमिनाइन किसी का भी सहन नहीं करेगी और वो बिल्कुल अब अपने लिए, अपने सेल्फ लव को चूज़ कर रही है, अपने सेल्फ प्रायोरिटी को चूज़ कर रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है और खुद को जो है प्रूफ कर रही है, ठीक है। पहले जो होता था, एक्सेप्ट कर लेते थे अगर किसी ने कुछ कहा तो, बट अब वो एक्सेप्टेंस के बाहर जा चुका है। अब जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है वो है कि जो लोग भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में थे, वो अब डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं और उनका जो है मस्कुलाइन का जो काम पेंडिंग था वो कंप्लीट हो रहा है। और ऐसे में आपके डिवाइन मस्कुलाइन, जो बहुत ढीठ लेवल के डिवाइन मस्कुलाइन थे, बहुत जिद्दी थे, अपने काम के अलावा, अपने वर्क प्रायोरिटी के अलावा कुछ भी मतलब आपको कभी प्रायोरिटी नहीं मिला, आपको कभी प्रायोरिटी नहीं दिया। ऐसे में मैं डीएम की एनर्जी को बता रही हूँ कि ऐसे में बहुत ही अच्छी एक एनर्जी है कि अब डिवाइन उनको आपके जगह पे रख के दिखा रहे हैं आपको, उनको
अब तक जो डीएम ने आपको प्रायोरिटी नहीं दिया, अपने काम को प्रायोरिटी दिया, अपने दूसरे चीज़ों को प्रायोरिटी दिया, तो अब डिवाइन उनको आपके जगह पे रख के दिखा रहे हैं कि देखो क्या डीएफ ने क्या क्या सहन किया। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा ना एक अनकंफर्टेबल के सिचुएशन में खुद को फील कर पा रहे होंगे और आपको बोल भी रहे होंगे। बहुत एक चिड़चिड़ाहट वाली एनर्जी उनके अंदर होगी कि उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, ठीक है। और ऐसे में आपके अंदर भी ये चेंजेस हो रहे हैं कि आप भी अपने डीएम के बातों को देख पा रहे हो। आपके मतलब आपके अंदर डीएम की एनर्जी एक्टिवेटेड हो रही है, तो ऐसे में आप भी समझ पा रहे हो, आपको भी सेम फील हो रहा होगा, चिड़चिड़ाहट हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो ऐसे में आप भी समझ पा रहे हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे में आप लोग जो है, ऐसे में आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये ऐसा है बिकॉज ऑफ कि अब तक डीएम जो कर रहे थे, क्योंकि डीएम हमें जो बता रहे थे उसमें हम लोग जो है बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा चेंजेस क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब आप खुद अपने अस्तित्व को डीएम के साथ जब रख रहे हो, मतलब डीएम जो भी किया करते थे अब वैसा इनर कॉन्शियस लेवल पे आपको फील हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अब डीएम की सिचुएशन को अब आप समझोगे और आप जिस सिचुएशंस में रहते थे अब उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपके डीएम आपको समझेंगे, ठीक है। तो ये जब चेंजेस आप लोगों में अभी आ रहे हैं ना, वो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि हमने डीएफ के रूप में क्या किया, हमने हमेशा डीएम को भला बुरा कहा, उनके बारे में गलत सोचा कि वो हमें प्रायोरिटी नहीं देते, उनको तो काम से फुर्सत नहीं है। और ऐसे में डीएम ने भी आपके बारे में क्या किया, उनके माइंड में एक थॉट चलता था कि अरे इसको कोई काम नहीं है, सिर्फ मैसेज करती रहती है, कॉल करती रहती है। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल से आपको बता रही हूँ। तो ऐसे में अब उन्हें भी समझ में आएगा कि आपको कैसा फील होता था और आपको भी समझ में आएगा कि अगर उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, उनके लिए क्या प्रायोरिटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन बहुत सारे चीज़ों को अब समझा रहे हैं, प्रायोरिटी समझा रहे हैं, स्टेप लेना समझा रहे हैं, हमें खुद से अपने इनर कॉन्शियस लेवल पे खुद के रियलिटी में जीना सिखा रहे हैं, ठीक है। हमें अपने आप के साथ जुड़ना सिखा रहे हैं। हमारी जो भी गोल्स थी उसके बारे में अब हम अपने आप के ऊपर डिसीज़न ले रहे हैं, हम अपने क्लेम कर पा रहे हैं, अपने पर्पस को क्लेम कर पा रहे हैं। हम सबसे बड़ी बात जो अब होने वाली है ना, आप जो अब तक भटक रहे थे अब आप खुद को पहचानोगे, अपने अस्तित्व को पहचानोगे कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। अब आप आने वाले दिनों में इस 11 पोर्टल की एनर्जी से पहले अब आप पहचानोगे और सही मायने में अब आप अपने पर्पस को पहचानोगे कि आखिर मेरा पर्पस क्या है और मेरा जन्म किस पर्पस को पूरा करने के लिए हुआ है। ये है जो लोग भी अपने लाइफ पर्पस, सोल पर्पस और सोल मिशन को ढूंढ रहे हैं उनके लिए। आप अपने डीएम के अस्तित्व को पहचानोगे, खुद के अस्तित्व को पहचानोगे, अपने पर्पस को पहचानोगे, ठीक है। तो बस ये एक छोटी सी आप लोगों के बातों का, आप लोगों के सारे क्वेश्चन का जवाब है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और कितने सारे मैसेजेस का मैं रिप्लाई करूं, इसलिए मैंने एक वीडियो ही बना दिया। आई होप आप लोगों को आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे और अब उसी तरह से आप लोग अपने जर्नी में आगे बढ़िए। और एक बात, एक विनती, भूल से भी भूल ना होने पाए। इस 8 पोर्टल से लेकर 11 पोर्टल तक की जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी भी उसी तरीके से हाई फ्रिक्वेंसी में है और पॉजिटिविटी तो भर भर के है। तो आप लोग अब जो भी डिसीजन लोगे वो बहुत सोच समझ के और बहुत बारीकी से लो
और बिल्कुल भी भूले से भी कोई भूल ना हो पाए, ठीक। और जो भी इस टाइम पीरियड पे जो भी आप लोगों को ट्रिगर मिल रहा है ना, उस ट्रिगर को बिल्कुल ध्यान से समझो और अनदेखा ना करते हुए उसको हील कीजिए। फिर वो ट्रिगर चाहे आपको आपके डीएम से मिल रहा हो, आपके आसपास के लोगों से मिल रहा हो, या फिर आपके घर वालों से मिल रहा हो, आपके ऑफिस प्लेस में मिल रहा हो, कहीं भी मिल रहा हो, किसी से भी मिल रहा हो, उस ट्रिगर को बिल्कुल अनदेखा करते हुए उसको हील कीजिए। और इस टाइम पीरियड पे अपने कार्मा को क्लियर कीजिए। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग टू क्लियर ऑल ऑफ योर कार्मा, ठीक है। सभी के साथ, जिसके साथ भी आपने कॉर्ड कटिंग नहीं किया, कार्मा को क्लियर नहीं किया, अभी भी कुछ ऐसे नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव सोल हैं जो आपके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, एविल आई दे रहे हैं आपको, जो सर्व नहीं कर रहे हैं, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है, उनको आप अपने लाइफ में अभी तक लेके ढो रहे हो। तो ऐसे लोगों को अब आपको बिल्कुल जो है वो निकाल के फेंक देने की ज़रूरत है। उसके जड़ को जो है अपने जीवन से निकाल के फेंक देने की ज़रूरत है, ख़त्म कर देने की ज़रूरत है। तभी आपका रूट चक्र पूरी तरीके से हील हो पाएगा, क्योंकि जो कार्मा का जो कनेक्शन होता है वो हमारे रूट चक्र से होता है। और हमारे ग्रोथ को जब तक मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, जब तक आप एनर्जी सकर, एनर्जी वम्पायर, नेगेटिव सोल्स को अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द रखोगे, तब तक आप अपने लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। वो हमेशा आपकी जर्नी को रोके रखेंगे, आपके ग्रोथ को रोके रखेंगे, और आपको कभी अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ने देंगे, आपकी लाइफ जर्नी में आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपकी अबंडेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी सब कुछ ब्लॉक रहेगी। तो ऐसे में हील योर सेल्फ, हील योर कार्मास, और जो भी नेगेटिव पर्सन्स है उसको जड़ से निकाल के फेंकिए और खुद अपनी जर्नी में ग्रो कीजिए, अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए, अपने जो भी आपके लाइफ के गोल हैं उसे अचीव कीजिए। क्योंकि ये 8 के पोर्टल से 11 के पोर्टल तक की जो टाइम पीरियड होती है ना, वो हमारे ग्रोथ की होती है, हमारे मैनिफेस्टेशन की होती है, हमारे लाइफ के सारी चीज़ों को, हमारे विशेष को फुलफ़िल करने के लिए होती है, हमारे गोल को अचीव करने के लिए होती है। सो पॉजिटिविटी की तरफ जाइए और प्रूफ योर सेल्फ, ओके, क्लेम योर पॉजिटिव एनर्जी एंड प्रूफ योर सेल्फ, बस यही कहूँगी। सो अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। हम मिलेंगे फिर से एक नई वीडियोज़ के साथ बहुत जल्द। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकूं, और जो भी मतलब नॉइज़ेस प्रॉब्लम्स हुई हैं उसके लिए आई एम सॉरी, तहे दिल से मैं शुक्रिया, मतलब माफ़ी चाहती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। और बस अपना ध्यान रखिए एंड जर्नी पे आगे बढ़ते रहिए। सो जय शिव शक्ति, जय महाकाली माँ, राधे राधे एंड हर हर महादेव।